नमस्कार, मैं हूं एकता सोडी और आप सबका स्वागत है चंडीगढ़ आजकल के आज के एपिसोड में। तो देखते हैं आज चंडीगढ़ में क्या क्या हुआ। स्तनपान सप्ताह के चलते चंडीगढ़ के पलसोरा आंगनवाड़ी केंद्र में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मिलेट से बने हुए व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। हर साल 1 से 7 अगस्त को स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं में स्तनपान को लेकर जागरूकता पैदा करना है। इसी सिलसिले में पलसोरा आंगनबाड़ी केंद्र में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें यूटी के गृह सचिव नितिन कुमार यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा महिलाओं और शिशुओं के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने मिलेट्स को महिलाओं के आहार में शामिल करने की बात पर जोर भी दिया। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पूरे देश के अंदर जो बच्चे और खासकर माताएं पोषण की कमी की वजह से या मालन्यूट्रिशन की वजह से ग्रस्त हैं और जिसके हम कहते हैं पूरे देश को इफेक्ट करता है। अगर देश हेल्दी होगा, बच्चे हेल्दी होंगे, माँ हेल्दी होगी तो हमारा देश भी हेल्दी होता है। तो इस चीज़ को हमने चंडीगढ़ के अंदर एक कैंपेन मोड पे चलाया है। एक तरह से आप सोचें कि इसको अग्रणी यूटी बनाने के लिए और स्टेट्स के अंदर भी हम आगे रहें, उसके लिए ये अलग अलग कैंपेन्स हम चला रहे हैं और इसके तहत कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसमें हमने जो माताएं हैं जो उन्हें रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उनको हमने अवार्ड किया, रिवॉर्ड किया और इसी तरह से जो बच्चे कुपोषण के शिकार हैं उनको हमने क्रिटिकल जो इनपुट है, हम दूध और पोषक लड्डू पहले देते थे और हम पोषक बर्फियाँ देते हैं। तो इस तरह के जो न्यूट्रिशनल इनपुट्स हैं, हमारे एक्सपर्ट्स अलग अलग भारत सरकार के और यूटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, पीजीआई, एफएसआई, आईएमए, इन सभी के साथ एक तरह से कोलैबोरेट करके ये इंटरवेंशंस डिज़ाइन किए जा रहे हैं और इसको हमने प्रचार प्रसार के लिए हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एक यूट्यूब चैनल भी चलाया हुआ है जिसके तहत वो सारे अलग अलग तरह की विधियाँ मेन्यूज़ तैयार करते हैं किस तरह से अच्छे डाइट्स बनाएं। कार्यक्रम के दौरान चंडीगढ़ की महिला एवं बाल विकास निर्देशक पालिका अरोरा ने विश्व स्तनपान सप्ताह के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यूटी के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरे सप्ताह विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हफ्ता है ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पे मनाया जाता है। तो इसी की शुरुआत आज हमने हमारे सेक्रेटरी सर से करवाई है और यहाँ पर जो महिलाएं जिन्होंने 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड किया उनको हमने यहाँ पर सम्मानित किया और उन बच्चों का अन्नप्राशन भी आज करवाया गया।
इसी के साथ साथ जो यहाँ पर लोकेलिटी की जो महिलाएं हैं उनको अब रेगुलरली अगले 1 हफ्ते तक हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं रेगुलर उनको इस बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि इस चीज़ में बहुत सारे टैबू, वहम, सुपरस्टिशियस बिलीव्स कह लो वो जुड़े होते हैं कि जन्म हुआ तो एकदम से दूध नहीं पिलाना। अभी भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो वो पुराने ख्यालों से जुड़ी हुई हैं। तो हम उन टैबूज़ को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे के लिए वो जो माँ का दूध है वो अमृत की तरह है। तो पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड जो वो किया जाए। इसी मुहिम में हम इस बार एक नई शुरुआत भी करेंगे। जो हमारी वर्किंग मदर्स हैं, कुछ हम बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हम ब्रेस्ट फीडिंग पम्प्स भी देंगे, ताकि अगर किसी वजह से उसको काम पर जाना पड़ रहा है अगले 1 महीने में, अगर सपोज़ वो वर्कर है, कुछ काम कर रही है, तो वो अपना दूध जो है वो निकाल के रखे, ताकि पीछे से उसके जो कोई उसका जो बच्चा देख रहा है वो बच्चा माँ के दूध से वंचित ना रहे। तो वो एक नई मुहिम जो है हम चलाएंगे और कुछ महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग पम्प्स जो है वो भी हम देंगे। जैसे जो डब्बे वाले पैक्ड आते हैं, तो नो डाउट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ख़राब है, लेकिन माँ के दूध को तो रिप्लेस नहीं कर सकते। तो बेटर है कि अगर वो किसी वजह से उसको काम पर जाना पड़ रहा है तो अपना दूध निकाल के रख सकती है फ्रिज में, और उसको बाद में वो उसके पीछे से कोई गर्म करके उसको पिलाया जा सकता है। तो इस बारे में भी जो जानकारी है वो हमारी वर्कर्स और हेल्पर्स इस हफ्ते में महिलाओं को देंगी, ताकि वो किसी भी वजह से बच्चे को दूध ना छुड़वाएं। राज्यपाल पंजाब और प्रशासक यूटी चंडीगढ़ श्री बनवारी लाल पुरोहित ने स्वच्छ चंडीगढ़ से जुड़ा गीत रखना संभाल चंडीगढ़ का लॉन्च किया। इस गीत को प्रसिद्ध गायक बी पराग ने संगीतबद्ध भी किया है और गाया भी है। राज्यपाल पंजाब और प्रशासक यूटी चंडीगढ़ बनवारी लाल पुरोहित ने स्वच्छ चंडीगढ़ गीत रखना संभाल चंडीगढ़ लॉन्च किया। है कितना खूबसूरत देख आके अपना सुखना लेक, है कितना खूबसूरत देख आके अपना सुखना लेक। मैंने शहर तो बड़े देखे, अपना शहर है नंबर 1 चंडीगढ़, ओ चंडीगढ़। जिसे प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक बी पराग ने संगीतबद्ध भी किया और गाया। हर गली हर मोड़ हमको स्वच्छ बनाना है, पर करना ये ख्याल यहाँ की टूटे ना कोई डाल। हमको रखना है संभाल चंडीगढ़, ओ चंडीगढ़, ओ चंडीगढ़। राज्यपाल ने कहा कि रखना संभाल चंडीगढ़ गीत चंडीगढ़ के नागरिकों को समर्पित किया गया है। ये हमारी समृद्ध विरासत और स्वच्छता व जिम्मेदार नागरिकता के महत्व की याद दिलाने के रूप में काम करेगा। महापौर जी की, म्यूनसिपल कमिश्नर की, उनकी टीम की इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए भूरी प्रसन्न तारीफ करता हूँ। बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है और इसमें इन्होंने रूम केसरी कलाकार जिन्होंने अपने प्रतिभा का नमूना तो पेश कर दिया, उसके बारे में विशेष बोलना नहीं है। प्यारी आवाज है, बुलंद आवाज है, संगीत की लय है। ऐसे संगीत में एक अच्छी सुंदर रचना इन्होंने बनाई है, हमारे चंडीगढ़ वासियों को भेंट की है आज, उसके लिए अभिनंदन आपका बहुत बहुत। छोटी मोटी भेंट नहीं है, बड़ी भेंट है, इसको गाना न समझे। एक तरह से बाकी काम हमारा पूरे चंडीगढ़ में ये आवाज, ये गीत जागृति पैदा कर देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। हर जगह पहुंचाइए, हर गली में पहुंचाइए, हर बगीचे में पहुंचाइए। हमारा चंडीगढ़ को तो इससे ज्यादा प्यारी चीज दूसरी हो सकती है क्या? ये घर है हमारा, इसे गंदा ना करना, हो खुशबू चली जाएगी फूलों से वरना, हो खुशबू चली जाएगी फूलों से वरना, हो लेके आस्ताना। मेयर अनूप गुप्ता ने चंडीगढ़ की स्वच्छता के सुधार के लिए सामूहिक प्रयासों के लिए शहर और नगर निगम के प्रत्येक हितधारक को बधाई दी।
बाकी चंडीगढ़ शहरवासियों के लिए जो आज आपने गाना समर्पित किया है, मुझे लगता है कि इससे चंडीगढ़ की स्वच्छता के लिए चंडीगढ़ के लोगों को बड़ा जागरूक मिलेगा और हम सब मिलकर चंडीगढ़ को एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाएंगे। इस गाने में उन्होंने अपनी कला के माध्यम से हम सबको अपने शहर को स्वच्छ रखने के क्या जो महत्व के बारे में दर्शाया है, वो हम सबको इसकी खूबी को जानना चाहिए और इसके प्रति हमें चंडीगढ़ के लिए और स्वच्छ और सुंदर बनकर काम करना चाहिए। और जैसे कि इसका टाइटल है रखना संभाल चंडीगढ़, ये बहुत ही आकर्षित है और हमें अपने चंडीगढ़ को संभाल कर रखना चाहिए, एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाकर। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ लगातार चंडीगढ़ को उतना स्वच्छ बनाने की कोशिश कर रहा है जितना हमारा शहर सुंदर है। सर, इसी श्रृंखला में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और सारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी उपराले थे, उसकी वजह से हमारा रैंक स्वच्छता सर्वेक्षण में 2021 के 66 नंबर से उठ के 2022 में 12वां नंबर आया। लेकिन सर, अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है। हमारी मंजिल है चंडीगढ़ को नंबर 1 लेके आना। सर, इस पूरे श्रृंखला में कॉरपोरेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार जो मर्जी कर ले, जब तक सिटीजन, नागरिक जो है चंडीगढ़ का, वो चंडीगढ़ के इस मुहिम को नहीं अपनाते हैं, तब तक शायद हम सफल ना हो। इसलिए जब हमने बी प्राग जी से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह का एक गाना कंपोज करूंगा जिससे हर चंडीगढ़ वासी को ऐसा लगेगा कि शहर मेरा है, ये काम भी मेरा है। सर, मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने इसे कंपोज नहीं किया, गाया नहीं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए उन्होंने किया है। स्वच्छ चंडीगढ़ गीत के संगीतकार बी पराग ने बताया कि उन्होंने नागरिकों को अपने शहर की सुंदरता और स्वच्छता पर गर्व करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से रखना संभाल चंडीगढ़ की रचना की। बहुत देर हमारी चर्चा चली इसको लेकर कि हम कैसे अपने शहर को और सुंदर बनाएं, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना सुंदर शहर है। मैं कहीं भी जाता हूँ दुनिया में, कहीं भी जाता हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, पर मैं हर जगह एक ही बात बोलता हूँ कि अगर मेरे को चैन कहीं आता है तो जैसे फ्लाइट यहाँ पे लैंड करती है या गाड़ी से कहीं भी मैं चंडीगढ़ की तरफ अपने शहर में एंटर होता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कब मुझे चैन आएगा। और इसके लिए हम सब ने, मैम ने बहुत मेहनत करी है। एक एक चीज़ को हमने बहुत सावधानी से, और इसमें यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ही सबने इसको सही करना है। जैसे कि अभी आपने ये एक्ट भी देखा था कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट अपना बखूबी बहुत ही कमाल कर रहे हैं वो अपने काम में, बट इसको हम अपने शहर को हमें खुद ही बहुत साफ रखना पड़ेगा। एंड आई होप कि इस गाने के ज़रिए हम वो आप सबको मोटिवेट कर पाएँ। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये वाकई हम सब ने आपको एक मोटिवेशन गाना दिया है। और कमिश्नर मैम ने भी इस पे बहुत मेहनत करी है। मेरे को एक एक चीज़ के लिए मैं छोटी छोटी बातों के लिए मैम को फ़ोन करता था, मैम ये ठीक है कि नहीं ठीक है। सो हम सबने ये मिलकर ही गाना बनाया। अपना सुखना लेके है कितना खूबसूरत, देख आके अपना सुखना लेके। मैंने शहर तो बड़े देखे, अपना शहर है नंबर 1 चंडीगढ़। ओ चंडीगढ़, हो चंडीगढ़ वालों मिलके सबको आना है। हर गली हर मोड़ हमको स्वच्छ बनाना है, पर करना ये ख्याल यहाँ की टूटे ना कोई डाल। हमको रखना है संभाल चंडीगढ़, ओ चंडीगढ़, ओ चंडीगढ़, ओ चंडीगढ़, ओ चंडीगढ़, ओ चंडीगढ़।
चंडीगढ़ के गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 6 विशेष स्कूलों ने भी भाग लिया। चंडीगढ़ में गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज द्वारा बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए ट्राई सिटी योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन 6 विशेष स्कूलों संस्थानों ने फ्यूजन समूह प्रदर्शन में भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन GRIID के चल रहे रजत जयंती समारोह के मद्देनजर किया गया है। हरियाणा के योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जगदीप आर्य और प्रिंसिपल डॉक्टर सपना नंदा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये संस्था विशेष बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। ग्रिड के जो कार्यक्रम में मेरा आना हुआ, मुझे लगता है कि अपने आप में मेरे ही जीवन का एक अभूतपूर्व क्षण है। और आम लोगों को लगता है कि दिव्यांगता मायने ब्लाइंडनेस, डेफ एंड डम को ही हम कहते हैं, दिव्यांग मानते हैं, हैंडीकैप मानते हैं, परंतु एक बौद्धिक विकलांगता भी होती है। जहाँ IQ के ऊपर हम बात करते हैं, IQ के मेजरमेंट के हिसाब से देखते हैं कि बच्चा कितना रिस्पॉन्ड कर पाता है। और इसको लेके कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के माध्यम से भी बच्चों में ऐसा पाया जाता है कि जिनकी पूरी मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती है। योगासन के माध्यम से जो इन बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी की जा रही है, ये केवल मात्र फिजिकली नहीं, इनको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग कर रही है और स्पिरिचुअली भी उनको स्ट्रॉन्ग करने का कार्य कर रही है। और इस कार्यक्रम में मैंने देखा कि लगभग 10 संस्थाओं से, अलग अलग 10 संस्थाओं से बच्चों ने, जो अलग अलग एज ग्रुप के थे, मैंने देख रहा था कि 6 साल से लेकर लगभग 45-50 साल की उम्र तक के लोग जो मानसिक ये बौद्धिक विकलांगता के साथ जूझ रहे हैं, उन्होंने योग की प्रस्तुतियाँ की हैं। उसे देख के मुझे बहुत आनंद आया। और आने वाले कालखंड में योगासन एक खेल के रूप में जैसे भारत सरकार ने सम्मिलित कर लिया, इस बार स्पोर्ट्स मंत्रालय ने, खेल मंत्रालय ने पैरा ओलंपिक्स के लिए बच्चों को ट्रेन करने के लिए, पैरा के ये जो दिव्यांग बच्चे हैं इनकी ट्रेनिंग करने के लिए हमें एक मैंडेट दिया है। और क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्तर पे महासचिव का दायित्व देखता हूँ योगासन भारत का, तो आने वाले कालखंड में आप देखेंगे कि इन बच्चों को हम योगासन की प्रतियोगिताओं में सम्मिलित करेंगे और इन अलग अलग विद्यालयों में इस प्रकार की प्रतियोगिताएं की जाएंगी और उनको राष्ट्रीय स्तर पर उनका चयन होगा और उनको पैरा ओलंपिक्स में और स्पेशल ओलंपिक्स में भेजा जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो कि नॉर्मल स्कूलों में कुछ समय तक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जब वो ग्रिड में आते हैं तो उन सब का कहना ही होता है कि हमें ग्रिड आकर के बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादातर बच्चे ग्रिड छोड़ कर के कहीं और जाना भी नहीं चाहते हैं। अगर हम उन्हें नॉर्मल जगह पे एम्प्लॉयमेंट भी दिलवाएं तो उनको लगता है कि नहीं, हमें ग्रिड ही आना चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है।
और हमारी अभी हम ये जो 25th सिल्वर जुबली एनिवर्सरी मंथ मना रहे हैं, इसमें हम बहुत सारे कार्यक्रम रख रहे हैं जिसमें कि हम पूरे ट्राई सिटी के डिफरेंट स्कूल्स को हम अपने साथ जोड़ सकें। और इसमें हमारे टीचर्स, रेगुलर स्कूल के टीचर्स के लिए एक वर्कशॉप है जो कि कल है, एक हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि 24 तारीख को है, और उसके बाद में हमारा एक फाइनल ग्रैंड प्रोग्राम होगा जो कि 1 सितंबर को होगा। बच्चे जो है स्पेशल, जैसे कि हमारे समाज में अगर देखा जाए, जिस तरह से एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं, उस तरह से समाज के सभी जो बच्चे एक से नहीं होते, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर, अपनी रुचियों अभिरुचियों के आधार पर ये बच्चे भिन्न होते हैं, पर इनमें एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, बड़ी ह्यूज एनर्जी होती है, जिसको अगर हम सही दिशा में चैनलाइज कर दें तो ये बच्चे वंडर्स कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन आज बच्चों ने किया। डिफरेंट स्कूल्स की टीम आई, जो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे हैं इनकी टीम्स आई और इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और बड़ी खुशी की बात है कि आज ये अपना आत्मविश्वास के साथ मंच पे अपना टैलेंट दिखा सके। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों ने कहा कि योग से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। योगा से एनर्जी मिलती है और हम योगा हर डेली करना चाहिए। हम योगा से शक्ति मिलेगी और हमें योगा से मजबूत हो जाएंगे। योगा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि बहुत सारे होते हैं, ताड़ासन, त्रिकोण आसन, बहुत सारे होते हैं। योगा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या करने आए हो आप यहाँ पर? योगा। योगा योगा करके क्या मिलता है? ताकत। हाँ। आपको योगा करके कैसा लगा? अच्छा लगा। और आप क्या करने आए हो यहाँ पे? योगा करने। ये बच्चा है शिवानी, ये ना सुन सकती है ना बोल सकती है, लेकिन हमने इस तरह से सिमेट्री बनाई कि पूरे सर्कल हमने बनाया और बीच में शिवानी को खड़ा किया। तो ये सबको कॉपी करके इतना फर्स्ट क्लास इस बच्चे ने परफॉर्म किया, मतलब मैं खुद हैरान थी। आज स्टेज पे जब इसने परफॉर्म किया, मुझे लग रहा है जो एक्सपर्ट बच्चे थे उनसे भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसने परफॉर्म किया। मैं योगा सुबह उठ के रोज करता हूँ। मैं साथ का योगा करता हूँ। मैं चंडीगढ़ को स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले स्थान पर लाने के लिए चंडीगढ़ नगर निगम ने एक स्वच्छता गीत और एक डिस्प्ले वैन का लॉन्च किया है, जिसमें चंडीगढ़ की स्वच्छता को लेकर जागरूकता पैदा करने वाली वीडियो क्लिप्स दिखाई जाएंगी। कितना खूबसूरत देख आके अपना सुखना लेकर, है कितना खूबसूरत देख। स्वच्छता को उत्साहित करने और शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने के मंतव्य से नगर निगम चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ स्वच्छता गीत और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाती वीडियो क्लिप दिखाने वाली वैन को लॉन्च किया है। शहर के मेयर अनूप गुप्ता और नगर निगम की कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने सेक्टर 17 चंडीगढ़ से स्वच्छ सर्वेक्षण डिस्प्ले वैन को हरी झंडी देकर रवाना किया। मेयर ने कहा कि ये वैन लोगों को अलग अलग स्वच्छता साधनों के बारे में जानकारी देगी कि किस तरह घर, दफ्तरों और जनतक स्थानों को साफ सुथरा रखा जा सकता है। लॉन्च करा था, तो हमने भी सोशल मीडिया पे देखा कि काफ़ी लोगों ने इसको बड़ा लाइक करा और काफ़ी ट्वीट करा, तो हमें इस तरह लगा कि हमें सारे मार्केट्स में, सारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में इस सॉन्ग गाड़ी को घुमा के लोगों को और अवेयर करना है कि कैसे ये सॉन्ग के प्रति जागरूक हों और उनके मन में भावना जागे कि हमें शहर को स्वस्थ रखें। उस दिन भी गवर्नर साहब ने कहा था कि हर कोई अपना आधा घंटा दे और शहर को स्वस्थ रखने के लिए आपका अपना शहर है, और शहर अच्छा रहेगा तो हम सारे खुद हेल्दी रहेंगे और सारे अपना कर्तव्य निभाएंगे। नगर निगम की कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने लोगों को इस डिस्प्ले वैन के द्वारा दी जाने वाली जानकारी का पूरा लाभ लेने की अपील की।
चंडीगढ़ के लाजपत राय भवन में 9 दिवसीय लोड द बॉक्स बुक फेयर का आयोजन किया गया है। बुक लवर्स द्वारा आयोजित इस मेले में किफ़ायती दामों पर किताबें उपलब्ध हैं। चंडीगढ़ के लाजपत राय भवन में 9 दिवसीय लोड द बॉक्स पुस्तक मेला आयोजित किया गया। लाजपत राय भवन मध्य मार्ग पेट्रोल पंप के पास सेक्टर 15B में ये मेला शुरू हुआ है। किताब लवर्स द्वारा आयोजित इस मेले में किफायती दामों पर किताबें उपलब्ध हैं। इस अनूठी योजना मेले की विशेषता है कि इसमें ग्राहक एक बॉक्स खरीद सकते हैं और उसमें अपनी पसंद की जितनी किताबें भरी जा सकती हैं लेकर जा सकते हैं। बक्सों की कीमत 1200 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक है। इसमें 500 से अधिक शीर्षकों का एक हिंदी पुस्तक सेक्शन भी है। 2019 में अपनी स्थापना के बाद से किताब लवर्स ने भारत के 20 शहरों में 50 से अधिक पुस्तक मेलों का आयोजन किया है। अपने लोड द बॉक्स आइडिया के साथ किताब लवर्स एक महत्वाकांक्षी मिशन पर है। ये मिशन है प्रत्येक भारतीय को पढ़ने की किफायती पुस्तकें उपलब्ध कराना और खुशियां बिखेरना। पुस्तक मेले में प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं और विजेताओं को मुफ्त पुस्तक बक्से और डिस्काउंट वाउचर दिए जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ रीडिंग हैबिट्स बढ़ाना चाह रहे हैं कस्टमर्स की, रीडर्स की, कि अगर जो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा वो किंडल के साथ अटैच हो गए हैं और थोड़ा सा गेमिंग और इस तरफ के लिए, तो वो रीडिंग हैबिट्स बढ़ाने के लिए बेसिकली ये फेयर ऑर्गेनाइज़ किया गया। हमारे पास जॉनरे अगर पूछें तो क्राइम जॉनर, थ्रिलर जॉनर और रोमांस जॉनर, यंग अडल्ट सेक्शन, क्लासिक्स, नॉन फिक्शन, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये सारे जॉनर्स अवेलेबल है। कॉफ़ी टेबल्स अवेलेबल है हमारे पास। बच्चों के लिए किड सेक्शन में स्टोरीज़, पॉपअप, बोर्ड बुक्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे इस फेयर में, ताकि बच्चों की भी रीडिंग अगर हैबिट्स ठीक करनी है या रीडिंग स्टार्ट करनी है उसके लिए भी हमारे पास बुक्स हैं। आई वुड लाइक टू से कि बुक्स आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, लाइक एवरीबॉडी सेज, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बुक रीडिंग, राइटिंग, एंड बहुत नॉलेज मिलती है। फ़ोन एंड बाकी चीज़ें दे आर टेम्पररी, बट व्हाट बुक्स गिव यू स्टेज विद यू फॉरएवर। चंडीगढ़ आजकल में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी चंडीगढ़ में क्या हो रहा है उसके बारे में।